दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलाप, बिहार दरोगा, एसआई कांस्टेबल के लिए जो एग्ज़ाम होने हैं उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए सामान्य विज्ञान, उसमें भी केमिस्ट्री के प्रश्न लेकर के आपके सामने आया हूँ। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके काम की वीडियो है। इसमें से कई प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इन प्रश्नों के कितने प्रश्न के उत्तर आपको पता है, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आप इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न के उत्तर जानते हैं और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है। मतलब पूछा गया है कि वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है और वो नीला लिटमस को लाल कर देता है, उसे क्या कहते हैं? तो सही जवाब है इसका, उसे अम्ल कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है और वो कहाँ से निकाला जाता है ये आपको बताना है। तो लिटमस रंजक जो बैंगनी रंग का होता है वह लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। देखिए, लिटमस रंजक जो होता है ये दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक होते हैं और एक केमिकल वाले होते हैं। तो ऑर्गेनिक जो होते हैं वो प्लांट वगैरह से निकाले जाते हैं। तो लाइकेन जो है ये एक प्लांट है। क्या है? प्लांट है। ये प्लांट से निकाला जाता है, इसलिए इसे ऑर्गेनिक या नेचुरल रंजक भी कहते हैं, प्राकृतिक रंजक कहते हैं। फिर अगला है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है? अपच मतलब अगर इसे इंग्लिश में देखें तो इंडाइजेशन जिसे कहते हैं। तो अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद होता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। कौन सी गैस को उत्पन्न करता है वो आपको बताना है। तो हाइड्रोजन। ऑप्शन ए सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो एक लाइक करते हुए अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, दही में किस प्रकार का अगला प्रश्न है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। लैक्टिक अम्ल आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के प्रश्नों को देखते हैं और ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ, बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल एग्जाम के लिए। तो अंत तक देखिए। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? क्षारक को जब जल में घोला जाता है तो OH आयन मुक्त होता है। ऑप्शन ए आपको सही जवाब है। फिर नेक्स्ट है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान 7 से कम होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। पहले बार चैनल पर विजिट करने वाले दोस्तों से आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगला है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी प्रक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये इस अभिक्रिया का नाम उदासीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? उदासीकरण और विस्थापन ऐसी अभिक्रिया है जिसमें
अभिक्रियाओं के युग्म साथ साथ होते हैं। ऑप्शन सी आपको सही जवाब है। नेक्स्ट है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ता है तो उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक देखिएगा। आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम, बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपको जनरल साइंस से। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। नेक्स्ट है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह जो अभिक्रिया है इसका नाम है उदासीकरण। आप ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि उदासीकरण और विस्थापन साथ साथ अभिक्रियाएं होती है। मतलब जब उदासीकरण की अभिक्रिया होगी तो कुछ न कुछ उससे विस्थापित होगा। तो यहाँ पर देखिए, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर क्या होता है? तो एक अभिक्रिया होती है उदासीकरण जिसे कहते हैं, और इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है? दही जैसा पदार्थ विस्थापित होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? ऐसे भस्म जो कि जल में घुलनशील हो जाते हैं उसे क्षार कहा जाता है। ऑप्शन बी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? जब शुष्क बुझे हुए चूने पे क्लोरीन गैस की प्रतिक्रिया की जाती है, अभिक्रिया की जाती है, तो विरंजक चूर्ण हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। दोस्तों इन वीडियो के अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट है, हल्दी लिटमस पत्र किस प्रकार का सूचक है? प्रश्न क्या पूछा गया है कि हल्दी और लिटमस पत्र किस प्रकार का सूचक है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि सूचक दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक संश्लेषित। तो इसमें से कौन सा प्रकार का ये सूचक है ये आपको बताना है। तो हल्दी और लिटमस पत्र जो है ये प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अब देखिए, प्राकृतिक और संश्लेषित सूचक में अंतर क्या है? तो प्राकृतिक सूचक उसे कहा जाता है जो ऑर्गेनिक पदार्थ से बनता है, जैसे प्लांट वगैरह से प्राप्त होता है, और जबकि संश्लेषित जो होता है ये रसायनों के द्वारा लैब में प्रोड्यूस किया जाता है, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है? तो ऑप्शन नंबर सी, पीएच जिसका 0 होगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। ये बात आप याद रखेंगे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो अब अवक्षेपण जो जिसमें प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं की जाती है उसमें। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? प्राकृतिक दहन जो है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन सी आपको याद रखनी है। देखिए, अभिक्रियाएं दो तरह की होती है, एक ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में अंतर क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे श्वसन को देखिए, तो श्वसन में आपका ऊष्मा बाहर निकलता है। जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि हवा जो है वो गर्म होती है, तो इसका मतलब है ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो जाएगा, जैसे बर्फ़ को अगर आप हाथ में रखेंगे तो बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है। आपके शरीर की जो ऊष्मा है उसको बर्फ़ जो है अवशोषण कर लेता है, इसलिए वो पिघलना शुरू करता है। तो बर्फ़ का पिघलना ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है ये पूछा गया है। तो जब कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म किया जाता है तो उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है जिसका रंग जो है काला होता है। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। नेक्स्ट है,
साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन बी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है, मतलब किसके बराबर है ये आपको बताना है, कितना होता है ये बताना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच लगभग 14 के बराबर होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम, बिहार दरोगा, बिहार एसआई कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जनरल साइंस में। अंत तक देखिए, काफ़ी काम की वीडियो है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है आपको। नेक्स्ट है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो किसी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर है? तो दांत का मसूड़ा जो है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ये बात आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इमली में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? जब दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होती है? मतलब इसकी रिएक्टिविटी सीरीज या क्रियाशीलता के बारे में पूछा गया है। तो जिंक तथा लेड जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंगूर का किण्वन करना एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्सर्जित होती है? जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है तो श्वेत चमकदार लौ उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जाते जाते लाइक कर दीजिए और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।